हेलो। कभी सोचा है कि कुछ शब्द वाक्यों में कैसे जान डाल देते हैं? आज हम इन्हीं शब्दों यानी हिंदी के क्रिया विशेषण की दुनिया में उतरने वाले हैं। देखते हैं ये कैसे वाक्यों में जादू भरते हैं। स्क्रीन पर इन दो वाक्यों को देखिए। पहला, वह दौड़ता है। ठीक है, सिंपल है, बात समझ आ गई। लेकिन अब दूसरा देखिए, वह तेज दौड़ता है। देखा, सिर्फ एक शब्द तेज ने हमें कितनी ज्यादा जानकारी दे दी। यही तो है क्रिया विशेषण की पावर। ये एक्शन को और ज्यादा जिंदा कर देता है। तो आखिर ये जादुई शब्द है क्या? चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। शुरुआत करेंगे क्रिया विशेषण की एकदम बेसिक परिभाषा से। तो देखिए, एकदम सीधी सादी भाषा में क्रिया विशेषण वो शब्द है जो किसी क्रिया यानी वर्ब, किसी विशेषण यानी एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरी क्रिया विशेषण के बारे में कुछ और बताता है। मतलब ये सेंटेंस में एक्स्ट्रा डिटेल, एक्स्ट्रा फ्लेवर डालता है। अच्छा, तो क्रिया विशेषण असल में करते क्या हैं? इनके ना 3 मेन काम हैं। अगर ये 3 काम समझ लिए तो समझो हिंदी में अपनी बात को और असरदार तरीके से रखने का तरीका आ गया। पहला और सबसे कॉमन काम है क्रिया के बारे में बताना। वो अपना पहला वाला उदाहरण याद है? वह तेज दौड़ता है। यहाँ पर तेज शब्द हमें बता रहा है कि दौड़ने का काम कैसे हो रहा है। ये सीधा सीधा क्रिया की खासियत बता रहा है। दूसरा काम है विशेषणों को और पावरफुल बनाना। जैसे इस वाक्य को देखिए, वह बहुत सुंदर है। अब यहाँ सुंदर तो विशेषण है ही, लेकिन बहुत शब्द हमें ये बता रहा है कि वो कितनी सुंदर है। मतलब सिर्फ सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है। देखा, बात में वजन आ गया। और तीसरा काम तो और भी मजेदार है। एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण को भी मॉडिफाई कर सकता है। उदाहरण के लिए, वह बहुत जल्दी आया। यहाँ जल्दी तो खुद एक क्रिया विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द ने उसे और तेज कर दिया। ये हमें बता रहा है कि वो कितना जल्दी आया। कमाल है ना? ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि क्रिया विशेषण क्या-क्या करते हैं। अब जरा इनके अलग-अलग प्रकारों को भी देख लेते हैं। इनको कैटेगरीज में बांटने से ना इन्हें पहचानना और इस्तेमाल करना दोनों बहुत आसान हो जाता है। ये टेबल एक तरह से हमारा रोड मैप है। देखिए, हिंदी में क्रिया विशेषण के मोटे तौर पर 5 प्रकार हैं। ये हमें 5 सवालों का जवाब देते हैं: कब, कहाँ, कैसे, कितना और कितनी बार। चलिए अब एक-एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले है समयवाचक क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है, ये बताते हैं कि कोई काम कब हुआ। जैसे आज, कल, अभी। उदाहरण देखिए, मैं आज स्कूल जाऊंगा। स्कूल जाने का काम कब होगा? जवाब है आज। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द बताते हैं कि कोई एक्शन कहाँ हो रहा है। यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, ये सब। जैसे कि वो यहाँ बैठा है। सवाल पूछिए, कहाँ बैठा है? जवाब मिला यहाँ। ये शब्द हमें जगह बता रहा है। अब आते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर। ये बहुत काम की हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे या किस तरीके से हुआ। धीरे, तेज, अच्छे से, ये सब। उदाहरण के लिए, वह धीरे चलता है। वह कैसे चलता है? तरीका क्या है? धीरे, सिंपल। इसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मतलब मात्रा। ये बताते हैं कि कोई चीज कितनी है। बहुत, थोड़ा, ज्यादा, कम। जैसे वह बहुत खुश है। वो कितना खुश है? बहुत। ये शब्द खुशी की डिग्री बता रहा है। और आखिर में हमारे पास है आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। ये बताते हैं कि कोई काम कितनी बार होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। हमेशा, कभी-कभी, अक्सर। उदाहरण देखिए, वह हमेशा सच बोलता है। वो कितनी बार सच बोलता है? हमेशा। इससे काम के बार-बार होने का पता चलता है। बहुत बढ़िया। तो अब सारे प्रकार देख लिए हैं। तो फिर एक छोटी सी क्विज हो जाए। चलिए देखते हैं कि अभी तक जो सीखा वो कितना याद रहा। पहला सवाल स्क्रीन पर है। वह धीरे चलता है। इसमें क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? थोड़ा सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन सी, धीरे। बिल्कुल सही, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि वो कैसे चलता है। ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए अगला सवाल। मैं आज स्कूल जाऊंगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण पहचानिए। क्या लगता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आज। ये हमें बता रहा है कि काम कब होगा, यानी ये एक समयवाचक क्रिया विशेषण है। और ये रहा आखिरी सवाल।
वह यहाँ बैठा है इस वाक्य में यहाँ किस टाइप का क्रिया विशेषण है? टाइम, प्लेस, मैनर या डिग्री? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लेस यानी स्थानवाचक, क्योंकि यहाँ हमें बता रहा है कि वो कहाँ बैठा है। बहुत अच्छे। चलिए तो फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। तो सबसे जरूरी बात, क्रिया विशेषण वाक्यों में डिटेल भरते हैं, उन्हें और ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। वे हमें कब, कहाँ, कैसे, कितना और कितनी बार जैसे सवालों का जवाब देते हैं। और इनके 5 मेन टाइप्स हैं: समय, स्थान, रीति, परिमाण और आवृत्ति। बस इन्हें याद रखिए और अपनी हिंदी को और भी ज्यादा असरदार बनाइए। और अब आखिर में एक छोटी सी प्रैक्टिस। स्क्रीन पर दिए गए इन 3 वाक्यों में क्रिया विशेषण खोजने की कोशिश कीजिए। ये अपनी लर्निंग को पक्का करने का एक बढ़िया तरीका है। उम्मीद है कि इस चर्चा से हिंदी क्रिया विशेषण को समझने में जरूर मदद मिली होगी।